दहेज में दूल्हे ने मांगी महंगी कार, फिर दुल्हन ने जो किया देखकर रोने लगा दूल्हा। शादी वो यादगार पल जिसे हम जिंदगी भर सजो के रखते हैं। दोस्तों, इंडियन वेडिंग मतलब रीत रिवाजों का पिटारा। ये पिटारा खुलते ही घर में त्यौहार जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन ये वेडिंग में कुछ अजब गजब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं से वाकिफ करवाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, दूल्हे ने दहेज में मांगी कार। अगले दिन दुल्हन ने दूल्हा को ऐसा सबक सिखाया कि दूल्हा सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि दुल्हन ने ऐसा क्या किया। दहेज की प्रथा सदियों से हमारे बीच चली आ रही है। कई दूल्हे के घर वाले डिमांड करते हैं तो कई दुल्हन के घर वाले अपनी खुशी से दहेज दे देते हैं। दोस्तों, रोहन और दिया की शादी से पहले सभी के घर वालों की आपस में बातचीत हुई थी, जिसमें लड़के ने कार की डिमांड की थी, जिसे शादी के अगले ही दिन मिल गया। उसी दिन दुल्हन ने दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जो वाकई हैरान कर देने वाला था। रोहन दहेज में मिली कार को देखकर बहुत खुश हुआ और वो दिया को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ा। दूल्हा खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था और तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर गाड़ी को रफ्तार से भगाया जा रहा था। दिया रोहन से बोली, आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, मुझे डर लग रहा है। रोहन ने दिया से बोला, मैं अपने दोस्तों की गाड़ी चला चला कर थक गया था। ये तो मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं गाड़ी खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से गाड़ी की मांग की। आखिरकार मुझे अपनी गाड़ी मिल गया। बस अब होना क्या था, दोनों में बातचीत शुरू हो गई। वो कहते हैं ना, जहाँ नज़र हटी वहीं दुर्घटना घटी। गाड़ी एक भिखारी से टकराने वाली ही थी कि रोहन की नज़र पड़ी और उसने वही गाड़ी को दूसरी ओर घुमा दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, दिया भिखारी के पास आई और बोली, बाबा हमें माफ़ करना, हमारी नई नई शादी हुई है और हम बातों में लग गए थे, इसी वजह से गाड़ी आपसे टकराने वाली ही थी। तो लीजिए, आप हमारी शादी की मिठाई खाइए। और दिया ने उसे 100 रुपये वहीं दे दिए। तभी रोहन वहाँ आया और दिया को जोर से चिल्ला कर बोला, तुम जैसे लोग ही इन्हें सर पर चढ़ाते हो, इनसे मीठी मीठी बातें करते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जानते हो, ये लोग जान के किसी की गाड़ी के सामने आते हैं। भिखारी लोग ऐसे ही होते हैं। अब सुनकर नई दुल्हन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने दूल्हे को बोला कि भिखारी पूरे दिन मेहनत करके दर दर के ठोकरे खाकर 2 वक्त का खाना खा पाता है और ये सब चीज़ें जुटा पाता है। वही तुमने मेरे पापा से कार की डिमांड की जो तुम्हें आसानी से मिल गया। जहाँ मेरे पापा ने मुझे बचपन से इतने प्यार से पाला पोसा, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना ही नहीं, मेरी शादी के समय तुमने जो दहेज मांगी उन्होंने सब तुम्हें दिया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने तुम्हें अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे घर को संवार सकूं और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊं। आप ही बताइए, इन सब में सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? दोस्तों, ये बात सुनकर रोहन गहरी सोच में पड़ गया। अचानक उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या बोलूं। मन ही मन में यह बात समझ गया था कि दहेज मांगने वाला ही सबसे बड़ा भिखारी है और वो सड़क पर फूट फूट कर रोने लगा। आज इस लड़की ने उसे जवाब दे दी। अगर ये जवाब हर वो लड़की देने लगे तो दुनिया में दहेज के मामले ही न हो। ऐसे ही बिल्कुल घटना हुई प्रतापगढ़ में, जहां दुल्हन ने दहेज के लालचियों को इतना तगड़ा जवाब दिया कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रवि की शादी 18 अप्रैल को बड़े धूमधाम से हुई। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के घर वालों के सभी डिमांड को पूरा किया और जब विदाई की बारी आई तो दूल्हे ने एक जंजीर और अंगूठी की डिमांड कर दी, जिसे सुनकर संजू ने जो किया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दुल्हन ने दूल्हे की डिमांड सुनकर दूल्हे के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शादी संपन्न होने के बावजूद संजू ने लालची लड़के रवि के साथ जाने से इनकार कर दिया। और फिर क्या था, दुल्हन के घर वाले ने दूल्हे और उसके पिता को बंदी बना लिया। बारात में जितनी गाड़ियां आई थी उन सबको पंचर कर दिया गया। आखिरकार मौके पर पुलिस आई और दूल्हे राजा को अपने साथ ले गई। अरे भाई, बेटी के पिता ने इतनी मेहनत करके शादी का इंतजाम किया था, शादी में किसी तरह का कसर नहीं छोड़ी। इन दहेज के पुजारियों ने पंगा कर ही लिया। बहादुर दुल्हन ने दहेज लोभियों को अच्छा मजा चखाया और एक मिसाल कायम कर दी। अब आपको ऐसे ही घटना के बारे में बताते हैं जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की है, जहां 15 फरवरी को विनीत और शिवांगी की शादी हो रही थी। सभी रस्में संपन्न हो रही थी। जैसे ही दूल्हा फेरे के लिए जाता है, दूल्हे बाबू को जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि लड़की वाले दहेज में क्या क्या दे रहे हैं और दूल्हा ये डिमांड करने लगता है कि मुझे वो बैग खोल कर देखना है जो लड़की अपने साथ लेकर जाएगी। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ता गया कि जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोनों पक्षों की लड़ाई इतनी लंबी हो गई कि विदाई का समय हो गया। में दूल्हे को अकेला ही वापस लौटना पड़ा क्योंकि लड़की ने ऐसी लालची लोगों के साथ जाने से मना कर दिया। लड़की वालों ने लड़के वालों पर दहेज का आरोप
लगाया तो लड़के वालों ने इसे साफ मना कर दिया और बोला हम सिर्फ यह देखना चाहते थे कि लड़की जो सामान सूटकेस में ला रही है वो सही सलामत है कि नहीं। इसी बात पर विवाद के चलते शादियां मौके पर कैंसिल हो गई और लड़की ने लड़के के साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। दहेज के लोभियों की मांग अभी पूरी नहीं हुई। अब जरा इन जनाब को देखिए। शादी करके दुल्हन को लाने गया था, दुल्हन के घर वालों ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। भाई बाइक तो बाइक ही होती है। दरअसल शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन की विदाई के समय पल्सर बाइक की डिमांड कर दी। लड़की वालों ने पहले से ही पैशन प्रो बाइक खरीद रखी थी। दूल्हा तो वाकई बड़ा अड़ियल था, उसे अपने मनपसंद बाइक ही चाहिए थी। यह सुनकर लड़की के घर वालों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दूल्हे और उसके भाई को गंजा कर दिया और दूल्हे को चप्पल की माला पहना दी और अपने पास बंदी बनाकर रख ली। उन पक्ष ने उन सारी पैसों की डिमांड कर दी जो कि शादी पर खर्च हुए थे। जब लड़के वालों ने रुपए वापस किए तभी लड़की के घर वालों ने दूल्हे और उसके भाई को रिहा किया। भाई शादी में हंसी ढिंडोली और छेड़खानी तो होती ही रहती है, पर जरा यहाँ देखिए दूल्हे की जीजा की छेड़खानी दूल्हे राजा को इतना भारी पड़ गया कि वह शादी के मंडप से सीधा हवालात में पहुंच गए। दूल्हे का जीजा लड़की पक्ष के महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था। मामला अचानक इतना बढ़ गया कि जीजा की जमकर धुनाई हुई। मामला इतना खतरनाक मोड़ पर आ गया कि दूल्हे पक्ष के लोग पथराव तक करने लगे। ये सब देखकर दूल्हे बाबू को बहुत गुस्सा आया। उसने शादी से पहले 1 लाख रुपए और एक बाइक की डिमांड कर दी। ये बात सुनकर नाजनीन ने भरी पंचायत में निकाह से साफ मना कर दिया और सभी बारातियों को वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, दूल्हे को सीधा हवालात की हवा खिलवा दी। दोस्तों, दहेज एक श्राप है, जिसको लग जाए उसका घर बर्बाद कर देती है। इन जनाब को देखिए जो शादी करने चले थे, दहेज के लालच में दुल्हन से इतनी खरी खोटी सुनकर आए जिससे सुनकर आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। शादी के माहौल में सभी मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे। वहीं दूल्हा ने वरमाला के जस्ट पहले लड़की वालों से कार की डिमांड कर दी। ये बात सुनकर लड़की आग बबूला हो गई और लड़के वालों को इतना झाड़ लगाई कि आप सुनकर हक्के बक्के हो जाएंगे। लड़की की ऐसी बातें सुनकर लड़के वालों ने वहां से भाग खड़े हुए। जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए जहां लड़के वालों ने लड़की वालों से दहेज मांगे, जिसके चलते लड़की वालों ने ऐसी सज़ा दी जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन के घर वालों से दहेज की मांग की। लड़की वालों ने दहेज देने से इनकार कर दिया, साथ ही दूल्हे और उनके पिता की खूब धुनाई कर दी। दोस्तों, आज हमारे समाज में दहेज नाम की एक जहरीली बीमारी फैल गया है जो समाज को एकदम खोखला बनाता जा रहा है। हमें अपने समाज से इस दहेज नाम की जहरीली बीमारी को रोकना ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। आए दिन हमारे समाज में इस तरह की घटना होती रहती है, फिर भी इस दहेज लोभी की आग पर पट्टी बंधी रहती है। वे दहेज के चक्कर में इतना नीचे गिर जाते हैं कि उसे सामने वाला किस तरह से एक एक सामान जुटाता है और किस तरह शादी के खर्चे का इंतजाम करता है, उन्हें इसका कोई एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।